एलसीएम तथा एचसीएफ पार्ट 2 यानी क्लास 2, एलसीएम एंड एचसीएफ क्लास 2। क्वेश्चन, कल सारा फॉर्मूला बता दिए थे ना? ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 12, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 तथा एलसीएम 600 है, एलसीएम 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, कॉमा, तो दोनों संख्याओं का औसत बताए, दोनों संख्याओं का एवरेज यानी औसत बताए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का योग, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 680 है, 680 है तथा एलसीएम एचसीएफ का 84 टाइम्स है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, 84 टाइम्स है। यदि एक संख्या 56 हो, यदि एक संख्या 56 हो, तो दूसरी संख्या बताए, तो दूसरी संख्या बताए, दूसरी संख्या बताए। नेक्स्ट, सारा टाइप वाइज बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना? बस इसको बढ़िया से आपको रिवीजन कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं हुआ कल का क्लास और आज का। नेक्स्ट, दो संख्याओं के एलसीएम, दो संख्याओं के एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। और एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 403 है, एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 हो, यदि एक संख्या 93 हो, तो दूसरी संख्या बताएं। एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या बताएं। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 216, दो संख्याओं का योगफल 216, 216 है तथा इनका एचसीएफ तथा इनके एचसीएफ 27 है, इनका एचसीएफ 27 है। ये संख्याएं क्या होगी? ये संख्याएं क्या होगी?
नेक्स्ट लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल 528 है। दो संख्याओं का योगफल 528 है तथा इनका एचसीएफ 33 है। इनका एचसीएफ 33 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं? नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 45 है। दो संख्याओं का योग 45 है। इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है। इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है। इन संख्याओं का एलसीएम बताएं। इन संख्याओं का एलसीएम बताएं। इन संख्याओं का एलसीएम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट करना और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इसको बढ़िया से पढ़ जाना, ये नहीं कि ये भी पढ़ के भूल जाओगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। आराम से इसको क्लियर कर लेना। कोई डाउट हो एलसीएम एचसीएफ से तो जरूर पूछना, ठीक है ना। लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं का एचसीएफ, इन संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल, इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 33750 है। 33750 33750 है। 33750 है। इन संख्याओं का योग बताएं। इन संख्याओं का योग बताएं। नेक्स्ट, तीन लकड़ी के सहतीर, तीन लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर, 36 मतलब 36, 54 54 और 63 मीटर 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में बांटना है। बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? ठीक है, अब लिखेंगे उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1001 पेन, जिनमें 1001 पेन
तथा 910 पेंसिल 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले, बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तीन विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड, 108 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है, के बाद बदलती रहती है, के बाद बदलती रहती है। के बाद बदलती रहती है यदि वे सुबह 8:20 बजे एक साथ बदले, यदि वे सुबह 8:20 बजे एक साथ बदले तो वे फिर एक साथ कितने बजे बदलेगी? बताओ भाई, सॉल्व हो जाएगा कि बताऊं? मैं ही सॉल्व करा देता हूं, है ना? देखो आराम आराम से समझाऊंगा, समझ जाना, ठीक है ना? टाइम बहुत लगा दोगे। पहला क्वेश्चन पढ़ना भाई। हम लोग को पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहला क्वेश्चन के आंसर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है? 24। दूसरी संख्या पता नहीं है, एलसीएम कितना है? 600 और एचसीएफ 12। 12 दूने 24 और 2 से 3 सबर में, तो दूसरी संख्या कितना है? 300 और पहली संख्या कितनी है? 24। और दोनों का क्या पूछ रहा है? एवरेज। एवरेज ये कैसे निकलेगा? फर्स्ट प्लस सेकंड बाई 2 होगा, तो 324 प्लस 300 बाई 2
324/2 है, 162 होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन बोले, एक ही बार मैं बता देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन उतार लेना। देखो LCM प्लस HCF बराबर 680, और जो LCM है वो HCF का कितना गुना है? 84 गुना। यही तो कह रहा है, ठीक है ना? तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होगा? हम लोग को पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, पता है, ध्यान रखिए। अब क्या होगा? L बराबर 84H बोला है, अरे LCM जो होगा HCF का 84 गुना है, तो L के जगह 84 लगेगा, L के जगह 84H लगेगा, तो 84H और H कितना हो गया? 85H। अब बराबर 680 होगा, 17×5 = 85, 17×4 = 68, 5×8 = 40। H का मान कितना हो जाएगा और L का मान कितना हो जाएगा? 672। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दोनों का योग 680 है, H कितना निकाले? 8 निकाले, तो L 672 नहीं होगा, क्योंकि हमें अलग अलग निकालना था। इसमें के एक और क्वेश्चन बता दूंगा। अब पहली संख्या बताओ इसमें कितना दे रखा है? 56, और दूसरी संख्या पता नहीं है। LCM कितना है? 672, और HCF कितना है? काट के निकालो, दोनों क्वेश्चन नोट करो फटाफट जल्दी। फिर से बताओ इस क्वेश्चन को। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन, हाँ आंसर तो है, झींगा के लाना, इसे लाना तो। चलो तो ये कैसे काटेंगे बताओ? 7 बार में 7 9 63, दूसरी संख्या 96 होगा। एक और क्वेश्चन इसमें का है, सेम बताना। LCM जो है HCF का 12 गुना। एक तो ये हो गया 403। अब पहले देखो L बराबर 12H रखोगे, गुड मॉर्निंग, तो L का मान, स्टूल यहां रखो, देखो L का मान 12H रखोगे तो 12H अब प्लस H बराबर 403, 13H बराबर 403 होगा।
तेरे 39, एच का मान कितना होगा 31 होगा। जब एल प्लस एच 403 है और एच 31 है तो एल 372 हो जाएगा। ये तो घटा लोगे ना। अब फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है 93, दूसरी संख्या एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, आ जाएगा 31 से 3 बार में काटेंगे और 3 से 124 बार में। दूसरी संख्या कितना होगा 124 होगा, बोलो नोट कर लो। हो गया होगा। अब इसके बाद में कर लो। बोलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। कल बताए थे दो संख्याओं का योगफल 216 है। अगला स्टेप क्या बोला है, एचसीएफ 27 है। दो संख्याओं का योगफल 216 है और एचसीएफ 27 है। मैंने बताया था दो से कितना नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर। 216 में 27 से भाग दो तो ये जाएगा 8 बार में। अब मैंने बताया था योग के लिए ऐसा फैक्टर करना है जोड़ने पर तो 8 हो और एचसीएफ 1 को प्राइम नंबर बताया था। एक तो 1 और 7 और एक 3 और 5, यही तो होगा। 2 और 6, 4 और 4 तो नहीं होगा। तो अब क्या पूछा है, संख्या बहुत होगी। मैंने बताया था संख्या निकालने के लिए अनुपात में 27 गुने 1 एक संख्या हो गया, 27 गुने 7 एक संख्या हो गया, 27 गुने 3 एक संख्या हो गया और 27 गुने 5 एक संख्या हो गई। यही तो संख्या होगा भाई। देख लो 27, ये 27 सत्य देख लो, 7 49, 189, 81, 135। अब ऑप्शन में जो दिया रहता है संख्या तो बहुत सारी बन जाएगी ना। मैंने कल बताया था 1 2 3 4 संख्या बनेगी। अगर बात करेंगे पेयर का तो 2 पेयर बनेगा। पेयर कितना बनेगा, 2 पेयर बनेगा, ठीक है ना। अब संख्या कौन कौन सी बनेगी, बहुत सारी संख्या बनेगी, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या एक और क्वेश्चन है, बोलना आगे। हाँ देखो कितना नंबर क्वेश्चन है, 5, 5 to 8 है देखो। और इसका एचसीएफ कितना है, अब मुझे याद है 16 बार में कट जाता है तो 16 हो गया। अब देखो कहोगे इसका को प्राइम नंबर, पीछे बताया था ना कल वाला में। तो देखो एक तो 1 15 होगा, 3 13 होगा, 5 11 होगा, 7 9, यही तो होगा। अब कोई कहे सर जी 2 14, अरे भाई को प्राइम नंबर में लेना है ना। तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि यहाँ पर एचसीएफ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी दोनों में कुछ मिलनी नहीं चाहिए। अगर आप 4 और 12 ले लोगे तो 4 से 12 कट जाएगा ना।
अगर 2 और 14 ले लोगे तो 2 से 14 कट जाएगा ना, मतलब वो लेना है जो दोनों में कॉमन। तो क्या पूछा इसमें? पेयर। पेयर देख लो, 1 2 3 4 पेयर हो गया। इसके आंसर कितना होगा? 4 पेयर। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 बोलो, क्लियर करा देता हूं फिर उतार लेना आराम से। देखो दो संख्या देख लो, a प्लस बी का योग 45, आराम से a प्लस बी का योग कितना? 40। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे फिर क्या बोला? इन संख्याओं का अंतर जो है वो इनके योग यानी 45 के 1/9 है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। दो संख्याओं का योग 45 है, इन संख्याओं का अंतर इनके योग के 1/9 है। अब देखिए आराम से, ये देखिए ये 9 से 5 बार में गया तो a प्लस बी का मान तो 45 दे रखा है और a माइनस बी का मान 5 दे रखा है। अब ये प्लस बी माइनस बी कट जाता है, a हो जाएगा 2a और 45 और 5 कितना हो जाएगा? तो 2 से कितना बार में, इसलिए a का मान कितना हो जाएगा? जब दो संख्याओं का योग 45 है और a का मान 25 है तो b का मान कितना होगा? 20। समझ में आया कि नहीं आया? जब दो संख्याओं का योग 45 है और a का मान 25 है तो b का मान क्या होगा? 20 होगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या पूछा? इसका एलसीएम। तो आप लोगों को पता है, कल बताए थे कि इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो 25 और 20 मैच कर रहा है एक टेबल में, अरे 5 तो कॉमन है तो 25 का डबल करो 50, तो 20 से 50 नहीं कटता है, फिर 50 का डबल करो 100 कट जाएगा 100, क्योंकि वो जमाना नहीं है 25 20 सब आइडिया लगा के निकल जाता है। ये टाइम पास करते हैं इधर, कहीं भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे से कुछ भी बता दो, 15 30 45 कुछ भी आराम से निकल जाएगा। 15 से 45 कटता है, 30 से 45 नहीं कटता है तो 45 का डबल करो 90, 15 से भी कटेगा 30 से भी कटेगा, मैंने इस तरीका से। ये नहीं आता है 99 73 95, ठीक है ना, ये ऐसा कहीं नहीं आता। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 100। तो आइडिया लग गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब 7वां नंबर भी बता दो, एक ही बार बता देता हूं। 7वां नंबर बताइए, अब आराम से समझना। देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है भाई, ठीक है जी। आगे अब सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कर रहा है। आपसे कोई पूछेगा कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा तो बोलना 6, लेकिन जब अनुपात देगा तो कहना 6a। a कहना, a का मतलब होता है अनुपातिक रहता है, तो यहां पे x मान लिया जाता है। अगर अनुपात में है तो a और x मान लोगे। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एचसीएफ कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। जब अगर 2 और 3 का अगर एचसीएफ पूछा जाता तो कुछ नहीं मिलता तो 1 होता। जब अनुपात में तो 1 की जगह a लिख दिए, अरे कोई बात नहीं। और इनका गुणनफल कितना है? 33,750। आराम से समझना। अब क्या करेंगे, ये काट लेंगे, 6 5 30, और मुझे याद है आप आराम से काट लेना, 6 6 36 6 दूना 12 ऐसे होगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा? 56 25। अब इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का ट्रिक मैं पढ़ा रखा हूं, फिर भी 25 का वर्गमूल कितना हो गया? और ये 56 को ऐसे तोड़ो 7 × 8 में लगातार में, और छोटी वाली संख्या लिख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर जी 225 का वर्गमूल बताना जिसके लास्ट में 5 है, तो पहले 25 के लिखो 5 और 2 को तोड़ो लगातार में, 1 और 2 छोटी वाली सटा दो, आ गया होगा। जैसे 2025 का वर्गमूल है, समझना 25 का वर्गमूल कितना होगा, और इसको 4 × 5 में छोटी वाली सटा दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से मैंने पीछे पढ़ा रखा है सिंप्लीफिकेशन में, कोई चीजें छोड़ा नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 75 हो गया। तो a का मान कितना हो गया? 75। अब एक संख्या 75 दूना 150, और एक संख्या 75 तिया 225। एक संख्या कितना? 150, और एक संख्या कितना? 225। अब पूछा क्या है? योग। तो 225 और 150 को जोड़ दो, 225 और 150 को जोड़ दो, कितना होगा? 375। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट करो।
मिटा दीजिए भाई। चलो अब सिंगल सिंगल क्वेश्चन देकर करना है, ऐसे नहीं एक ही बार में पूरा क्वेश्चन। बताओ कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गया भाई? 7। अब एक एक क्वेश्चन जब भी करूंगा, आज थोड़ी सी हो गई मिस्टेक। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 7 के बाद 8 ही तो होता है। बोलो भाई। देखो जहां पर मिलने की बात हो, मिलना समझते हो ना, मोटू तू किससे मिलता होगा रे? मिलने की बात हो, एक साथ की बात हो, ट्रैफिक लाइट। देखो देखने पर कोई कहेगा छोटा बच्चा है, करे यस सर, और हंस भी रहा अलग तरीका से। ट्रैफिक लाइट हो, घंटी बजने की बात हो, घंटी बजने, ठीक है ना, और छोटी से छोटी न्यूनतम की बात हो, यानी मिनिमम, ठीक है ना, ये सबके लिए एलसीएम निकालते हैं। सबके लिए क्या निकालते हैं? और जहां अधिकतम, अधिकतम की बात हो, मैक्सिमम, और बराबर टुकड़ा, बराबर करने की बात हो, बराबर टुकड़ों की बात हो, वहां पर क्या निकालेंगे भाई? ऐसे। बस अब क्वेश्चन, ये लकड़ी के सहतीर में बराबर करना है। बोलिए तो कितना कितना है? 36। 8 नंबर क्वेश्चन, 36, 54, 63 है ना। तो इसके एचसीएफ सबको पता है कितना होगा? अरे 9 हो जाएगा ना। आप ऑप्शन से कर लो, इसको भाग देकर कर लो। सबसे अच्छा ऑप्शन में देखो, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो वही इससे क्या होगा? एचसीएफ। देखो जैसे मैं बोलूं 30 और 45, और मैं बोल दूं तुम्हारा मान लो 75, ऐसे मैंने बोल दिया, तो ऑप्शन में 5 भी है और 15 भी है, और दोनों से 3 ही संख्या कटती है। अरे 15 से भी तीनों कटता है, 5 से भी, तो प्राथमिकता किसको देंगे? 15 को। अरे 15 ही को तो देंगे, बोलो। तो इसलिए ध्यान रखना, तो एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या को प्राथमिकता, ऑप्शन से तो हो जाएगा। फिर भी आप देखो 36, 54, 63 को 9 काट देगा ना, 9 कॉमन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 9। इसका एचसीएफ निकालें। और बताओ क्वेश्चन नंबर 9। देखो अधिकतम बोला है ना, और कितना पेन है? 1000, 910 पेंसिल और 1001 पेन। इसका एचसीएफ निकाल लो, कितना होगा? 91 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई मेरे? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। देखो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। क्वेश्चन, इसका एलसीएम हो जाएगा 432। आप निकाल लेना, बहुत ईजी है। अब 432 को देखो, ये सेकेंड है ना, मिनट में बदलोगे ना, 60 से भाग दोगे तो 6 7 42 होगा, यानी 7 मिनट और 12 सेकेंड होगा कि नहीं? अरे 60 से 432 में 6 7 42, तो कितना होगा? 7 मिनट 12 सेकेंड होगा। तो आप 8:20 में 7 12 जोड़ दो, 8 32 12 होगा। बोलो भाई, क्लियर होगा कि नहीं हुआ? एकदम नोट कर लो। आराम से समझ लेना। कौन से क्वेश्चन को भाई मेरे? 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 48, 72, 108 के एलसीएम आता होगा, निकाल कर दिखाऊं, आ जाता होगा। 432 याद है, आप चेक कर लेना। 432 सेकंड होगा। अब 432 60 सेकंड से ऊपर है, 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं, तो उससे ऊपर है तो मिनट में बदलोगे, 60 से भाग दोगे 6 7 42, 7 बार में जाएगा तो 7 मिनट हो जाएगा,
और बचा हुआ नीचे जो होगा छोटा यूनिट होता है, तो मिनट से छोटा सेकंड हो जाएगा, तो 7 मिनट और कितना सेकंड हो जाएगा 12। अब इसमें 12 जोड़ दो, 7 मिनट 12 जोड़ दो तो 8:20 बजे था, और 7 12 जोड़ो तो क्या होगा 8 27 12 होगा कि नहीं होगा। बोलिए प्लीज, अभी कंप्लीट कर देना है। इसमें मात्र आपके पेपर में एक क्वेश्चन, मैक्सिमम कभी गलती से पूछ दिया 2 क्वेश्चन, और इससे अलावा किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं छूटेगा। कब इसको पढ़ लोगे तब। टोटल 22 क्वेश्चन का मेरा टारगेट होता है, आपके पेपर के लेवल तक के कोई दिक्कत नहीं है। बस सीजीएल मेंस की है तो सीजीएल मेंस का तो अभी कोई बात ही नहीं है, कोई यहाँ पर मेंस की तो तैयारी कर नहीं रहा, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मुझे दिखा देना कि सर इससे हट के आया है, कल और आज की क्लास में, ठीक है ना। पढ़ोगे तभी है? कौन सा 8 27 12 कर लो, 27 कर लो। मैं तो 8 27 12 ही तो बोला ना, लेकिन लिख दिया हूं 32, कोई बात नहीं। 8 27 12, ठीक है ना। इसके बाद कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बिल्कुल ध्यान दिमाग लगाए। क्लियर हो गया? चल हो गया क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हो गया? चलिए अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग साथ के साथ क्लियर करेंगे। आइए बोलो क्वेश्चन को, लिखेंगे। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? कौन सी होगी जो 12, 15, 18, जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूरा पूरा कट जाए? में से प्रत्येक से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं। सबसे पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेंगे। 1 पर 4 जीरो होगा, बोलिए, और 12, 15, 18 इसका एलसीएम लेंगे। आप लोग निकाल लेना कितना होगा। हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, जहां मिलने की बात होता है क्या करते हैं एलसीएम। अब 180 से आपको भाग देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 180 से भाग देना है। 18 95 900 100 और 0। 18 95 900 100 हो गया। अब क्या करेंगे कि जो ये 10,000 लिखा है, जो भी लिखा है, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर को जोड़ देंगे। इन दोनों के अंतर को जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, थोड़ा एक बार बोलो तो। यही तो होगा। अब कोई कहे ऐसा क्यों करते हो, मैं आपको बता दूं कि जैसे बात करेंगे 2 अंकों की संख्या, क्या बात करेंगे 2 अंकों की संख्या, तो देखिए 3 बातें याद रखना। बात नंबर 1, अगर मैं कहूं 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की संख्या, आराम से समझना, तो इसकी जवाब होगी 1 9 बाकी 0, 90 होता है। मैं कहूंगा 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे क्या होती है, यही तो बोलोगे। मैं कहूंगा 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या बोलोगे भाई, बोलो 99 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मेरी बात को क्लियर समझ रहे हो? अब आप बताओ कि हम लोग छोटी संख्या पढ़ रहे हैं,
और ये बड़ी संख्या जानी है, तो इससे प्लस से तो होना है ना, क्या होना है, प्लस ही तो होना है, इसलिए प्लस करते हैं। और जो पहले ही बड़ी दे देता तो इससे आगे तो फिर चेंज हो जाता, 3 अंकों में बदल जाता। तो जहां पर, अभी तो बोल ही रहा हूं, अभी तो बीच में रोका भी नहीं, जब यहां पर नहीं, फिर से समझाऊंगा मैं, 95 बार समझाऊंगा, खाली तुम समझो। जब तक ये वीडियो बन रही है, लेकिन जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, है ना। ये तो बना रहे हैं कि दूसरे को भी भला हो जाए जो घर पर बैठा है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, यहां पर समझना है। मेरे कहने का सेंस ये है, मेरी भावनाओं को समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि जैसे मैं कहूं, जिस क्वेश्चन में बात आ रही है उसी में आते हैं। अगर मैं कहूं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 पर 4 जीरो लिखेंगे, आप मुझे बताइए। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इतना लिखेंगे। बोलिए, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पढ़ेंगे। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को क्या पढ़ोगे भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये क्या पढ़ोगे भाई? 99,999। तो ये 10,000 से लेकर 99,000 तक क्या होगा? प्लस से तो होगा। तो इसलिए छोटी वाली संख्या में क्या होता है? जोड़ना होता है। अगर बड़ी वाली संख्या में जोड़ोगे तब तो फिर अगला अंक बदल जाएगा। तो बड़ी वाली संख्या में मैं बताऊंगा केवल शेषफल को घटा लिया जाता, अभी क्वेश्चन बताऊंगा। और छोटी वाली संख्या में इन दोनों का अंतर को क्या करना है? जोड़ देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रेंज बहुत है, इसका रेंज आगे है कि नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 10 से लेकर 99 तक आगे बढ़ना है ना, तो ऐसे जगहों पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और 99 से आगे बढ़ोगे तो अंक बदल जाएगा, तो ऐसे जगह पर क्या करेंगे? घटाएंगे। मेरी बात को समझाया कि नहीं है? बोलो। जैसे मैं कहूं कि 5, चलो अभी क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखो, ये तो पहले हो गया, इसके आंसर लिख लो। बिना समझाए मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, मेरा काम ही होता है, पैशन है मुझे पढ़ाना, शौक। और जो भी व्यक्ति जिस काम को शौक से करता है वो थकता ही नहीं है ना, जबरदस्ती करता नहीं। बहुत समझाऊंगा, बस इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग घर पे जाके, तभी मजा आएगा मुझे भी कि हाँ जी आपने पढ़ा। आया? अब एक बड़ी से बड़ी में लिख दो, फिर क्लियर होगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जो 15,36,21, जो 15,36,21 में प्रत्येक से पूरा पूरा कट जाए। 15, 36 और 21 में से प्रत्येक से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम सबसे पहले देखिएगा, 15, 36 और 21 का एलसीएम हमें तो याद रहता है, प्रैक्टिस पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो गई है। 15, 36 और 21 इसका एलसीएम हो जाता है 1260। आपको अगर निकालने का बहुत सारे तरीका है ना, देखो आप ऐसे पुराने जमाना से निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल दो। बताओ कैसे? 3 से 3 5 15, 12 और 7, यही तो होगा। अब तो कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ कटेगा ही नहीं। तो देखो 12 25 60,
क्षेत्रीय 1880, 18 126, 1260, यही आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग लगा देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाला जाता है 15 36 21, लेकिन इसकी जरूरत पड़ता नहीं है। देखो इसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तीनों कौन सी संख्या कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है, और 3 से तीनों कटेगा। इसमें का 7 किसी में नहीं है ना, बोलो। इसमें का 12 किसी में नहीं है ना, बोलो। इस बात को समझेंगे भाई, ठीक है ना। अब देखो इसमें का 5 किसी में नहीं है ना, तो इस तरीका से हो जाता है। माने इसकी मेरे देखने से तो मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई जरूरत पड़ता है, ये बात ध्यान में। हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ गया 1260। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्लीज यहां पर समझना बढ़िया से। 1260 से भाग दे देना किसमें, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, यही तो होगा। मुझे थोड़ी सी याद है, आप आराम से करना। 7 बार में जाएगा 88 से 20 होगा। आप चेक कर लेना, 7 0 0, 7 6 42, 7 दूना 14 4 18, 7 एकम 7 8, जो भी होगा 9 7 1 1 9, ऊपर से उतर जाएगा। फिर ये कितना बने, 9 बार में जाएगा, ठीक है ना। 9 0 0, 9 6 54, 9 दूना 18 5 23 और 11, ये कितना हुआ, 9 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 459 हुआ। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है, देख लो प्लीज। इसके जो शेषफल है ना, इसको इसमें से घटा देना है, ठीक है ना। तो ये शेषफल घटा लो, 459, 0 4 5 9 9, यही होगा ना भाई आंसर इसका, बोलो। 99 540 इसका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 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 नहीं, जिसे जिसे 8, 9, 12, 15, 8 9 12 और 15 से भाग देने पर, 8 9 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, एक शेष बचे। देखो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें बोलेगा एक जोड़ने पर, ऐसी लैंग्वेज आएगा तो लास्ट में एलसीएम निकालकर एक घटा देना, और एक बचे इसका मतलब एलसीएम निकालकर एक जोड़ देना, बस। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो। अब देखो कितना कितना एक बार बोलेंगे प्लीज। ये कितना नंबर क्वेश्चन है क्लास की, 13, 8 9 और बस इतना ही है, 8 9 12 15। अब देखो कैसे करते, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाता, बोलो प्लीज। 60 तो ना 8 से कटेगा ना 9 से, लेकिन 9 दूना 18, 180 तो 9 से कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो 360 ले लो। वो ऑप्शन देखने के बाद सब पता चल जाता है। एलसीएम निकाल के भी दिखा देता हूं, 8 9 12 15 में जो सब आइडिया ऐसे ही निकालोगे सही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 चौके 8 9, 2 6 12 15, फिर 3 से निकालिए, चाहे 2 से, 2 दूनी के 4 9, 2 3 6 15, फिर 3 से निकालिए, 2 हो गया, 3 3 का 9, 3 कम 3 3 5 15।
अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 5 360, वही होगा। और 360 में क्या कर दोगे, आंसर कितना होगा 361। क्लियर हो गया मेरे भाई? मेरे भाई बताइए प्लीज, 361 होगा? चलिए अच्छी बात। जहां पर बचने की बात कहे वहां एक ऐड कर देना है, और जहां पर जोड़ने की बात कहे वहां पे एक, माने एक क्या घटा, जितना कहे उसको घटा देना, ठीक है ना? एकदम एकदम। और बताओ, सब बढ़िया? बोले जी क्वेश्चन लिखिए। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 तथा 40, 20, 25, 35 तथा 40 20, 25, 35 तथा 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 24 तथा 34 शेष बचे। 14, 19 और क्या बोले थे, 24 तथा 34 शेष बचे। सभी लोग मुझे एक बात बताओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, बता देना ईमानदारी से, आना चाहिए फिर भी, ठीक है ना? ये एक टाइप हो गया जी। ऐसे क्वेश्चन को पता है कैसे करते हैं, बता दो इसका भी। देखिए कितना कितना बोला था, थोड़ा एक बार बताएंगे। 35, 40 है, और कितना बच्चे शेष? 14, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए और सबका डिफरेंस इक्वल ना हो, तब भी डिफरेंस इक्वल ही समझना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो ये बनता है इक्वल डिफरेंस आता है। आपको कोई क्या बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं समझो, हिंदी बोल रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर बताओ कितना है, इन दोनों का अंतर बताओ। पगला गए हो क्या? 6। समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसका बताओ क्या, इतना आंसर हो गया। ठीक है भाई, बोलो, गलत लिखवा दियो ना? मैंने क्या क्या बोला था, फटाफट बताएंगे भाई। 20, 25, 35, 40, 20, 25, 35, 40 और 14, 19 और 24 और 34। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बताया, इक्वल डिफरेंस होनी चाहिए। अगर पेपर में आया, अगर गलत भी करेगा तब भी हमें क्या क्या समझना होता है। एक बोला हूं 20, 25, 35, 40 और 14, 19, 29 और 34। क्वेश्चन गलत आ गया ना? क्वेश्चन गलत आ गया कि नहीं आ गया? मैंने बताया था हमेशा डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। हमने जो क्वेश्चन बोला वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो मैंने बताया अंतर हमेशा, मैंने उसको समझना क्या अंतर, ठीक है ना? इसका जरूरत नहीं है, तब भी सवाल बन जाएगा। अब सवाल कैसे बन गया कहोगे, पहले इतने पर बना, रुक जाओ। ये 20, 25, 35, 40 है ना, मुझे याद है इसका एलसीएम 1400 होगा, आप निकालना आराम से। और 1400 में से 6 घटा दो, 13 से कितना होगा, 94 आंसर। अरे भाई 2 का तो चेक कर लिए, मैं इसलिए बताया था, देखो सच के गलत मिल गया, क्योंकि वो गलत ज्यादातर पेपर में गलत है। लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं तो पढ़ाता हूं और कैसे हो गया ऐसे। इसका मतलब बाइक चलाने आती है तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा, वही वाली बात है, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं कि इसमें मिस्टेक आता है, सच के मिस्टेक मिल गया। देखो 20 और 14 का अंतर 6 हो गया, 25 और 19 का अंतर 6 हो गया, तो समझो कि 6 ही होगा। अब वो कुछ भी है, 35 यहां पर अंतर, 35 में से कितना घटा होगा, 35 में से 6 घटाने पर कितना, 29। तो सोचो कि क्या लिखा है,
पक्का गारंटी। इसमें कितना बार मिस्टेक मैंने देख रखा है। 40 में से 34 किया 6। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम निकालने आएगा 20, 25, 35, 40 स्पीड में निकाल देता हूं। बताओ कितना से ले चले, 5 का 20, 5 25, 5 7 35, 5 8 40 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 5 7 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 5 7 2 दूनी के 4 हो गया। गुणा कर लेते हैं। 7 दूने 14, 14 25 70, 70 70 दूने 140, 140 दूने कितना होता है 280, और 280 पचे 28 पचे तुम्हारा 28 पचे होता है 140 पर जीरो लगा दो, मैंने कितना होगा 1400 होगा। और 1400 में से कितना घटा देना है 1394। समझाया कि नहीं? मैंने कह दिया था, वही गलती था, उससे मतलब ही नहीं है। तो वहां 24 के जगह कितना लिखोगे 29 लिखोगे। समझ में आया कि नहीं है? हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे लास्ट, मैं मान जाऊंगा कि हाँ क्लियर हो गया। कितना क्वेश्चन करा दिया कल से आज तक? पच्चीस हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट, ये आप लोग बनाना, ठीक है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूरा पूरा कट जाए, में से प्रत्येक से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है ना? अब बता दो इसका क्या मतलब है, आप बता दो इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? इसका पहले क्या निकालेंगे? अरे एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे? 7 जोड़ेंगे घटाएंगे? बोलो घटाएंगे। जब जोड़ने की बात, बस आंसर निकाल दो, देखता हूं किसका सही है। कितना है चंदा? एलसीएम कितना है? 864। बेहतरीन। और इसमें से 7 घटा दो, 857, ठीक है ना? एलसीएम निकाल लेंगे पहले। कितना कितना था? 24,
ठीक है ना भाई। अब एलसीएम निकाल लेना, 8 से 64 और -7 कर देना 8 से 57। आ गया सभी लोग को? चलो धन्यवाद, थैंक यू।